भानगढ़ भानगढ़ एक श्रापित गांव, भूतों का बसेरा। क्या है इस भानगढ़ में? क्या सच में यहाँ पर भूतों का बसेरा है? क्या यहाँ पर रूहानी ताकतें हैं? क्यों इसे श्रापित गांव कहा जाता है? क्यों यहाँ रात होने पर सन्नाटा सा जाता है? रात होने के बाद इस किले के पास कोई इंसान नहीं आता है। ये भानगढ़ किला क्यों वीरान हो गया और इसके पीछे क्या कहानी है? भानगढ़ किले का पूरा सच और इसके पीछे क्या कहानी है, तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा। भानगढ़ के पीछे क्या कहानी है। एक ऐसा किला जहाँ पर कहीं फलता फूलता एक गांव हुआ करता था, आज वह गांव वीरान हो गया है। तो ऐसा ही एक स्थान है जहाँ पर पूरा साम्राज्य खंडर हो गया है। यह स्थान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला कहा जाता है, जो ये अपनी भूतहा कहानियों को लेकर मशहूर है। यह बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि यह एक कहानी नहीं है, बहुत खतरनाक एक सच्चाई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। भानगढ़ की कहानी बड़ी ही रोचक है। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई माधोसिंह के छोटे भाई राजा माधोसिंह ने भानगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। इस किले के निर्माण में बेहतरीन शिल्प कलाओं का भी निर्माण किया गया है। साथ ही इस किले में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। भानगढ़ किले का निर्माण बहुत ही मजबूत पत्थरों से निर्माण किया गया है, जो आज भी जैसे के तैसे है। रानी रत्नावती भानगढ़ में राजकुमारी रत्नावती की होती थी चर्चा। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की चर्चा पूरे राज्य में हो रही थी। उस समय रत्नावती 18 वर्ष की थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय रानी रत्नावती के लिए कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वह एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वहां इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू सूंघने लगी। उसी समय उस दुकान से कुछ बुरी सिंगिया सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंगिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। राजकुमारी रत्नावती का दीवाना हुआ था तांत्रिक। ऐसा बताया जाता है कि सिंगिया राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती को देखकर उनका दीवाना हो गया और वह राजकुमारी से प्रेम करने लग गया था। फिर सिंगिया राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन रत्नावती ने उसे पलट कर नहीं देखा। जिस दुकान से रत्नावती के लिए इत्र जाता था, सिंगिया ने उस दुकान में जाकर जो रत्नावती को भेजा जाने वाला इत्र पर काला जादू कर दिया, उस पर वशीकरण मंत्र कर दिया था। बाद में क्या हुआ राजकुमारी के साथ? राजकुमारी रत्नावती उस इत्र की बोतल को उठाया जिस पर
काला जादू किया हुआ था, लेकिन रत्नावती ने उस बोतल को एक पास पड़े पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वह बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। उसके बाद वह पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक के सिंगिया के पास वह पत्थर चल पड़ा और सिंगिया को कुचल दिया। बाद में उस तांत्रिक की मौत हो गई। बाद में मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वह दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। संयोगवश कुछ दिनों बाद भानगढ़ और अजयगढ़ के बीच में युद्ध हुआ और किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए, यहाँ तक कि राजकुमारी भी उस श्राप से नहीं बच सक और उनकी ही मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद मौत की चीख गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूह भटकती है। किले में सूर्यास्त के बाद नो एंट्री। भानगढ़ किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जा रही है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI का सख्त आदेश है कि शाम के सूर्यास्त के बाद इस इलाके में रुकना मना है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में जो कोई भी आया वो वापस नहीं लौटा है।